हत्यारा अपनी घड़ी से एक पतली स्टील की तार निकालता है। वह तैयार था उस आदमी को मारने के लिए जो वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक प्लेन तेजी से झटके खाने लगा। इतनी जोर की हलचल हुई कि दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। इस वजह से हत्यारा अपने सबसे बड़े मौके से चूक गया और अब इस गलती की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी थी। सीट पर लौटने के बाद जिमी को लगा कि पास रखा छाता बहुत जगह घेर रहा है, तो उसने उसे उठाकर दो सीटों के बीच में रख दिया। अचानक छाते की नोक पीछे बैठे हत्यारे को चुभ गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस छाते की नोक पहले ही जहर में डूबी हुई थी। असल में जहर जिमी को मारने के लिए लगाया गया था, लेकिन गलती से उसने खुद को ही घायल कर लिया। 10 सेकंड से भी कम समय में हत्यारे की सांसें थम गईं, लेकिन जिमी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब हवाई जहाज लैंड हुआ तो एक लाश को बाहर निकाला गया। हत्यारे का साथी समझ रहा था कि ये जिमी की लाश है, लेकिन जैसे ही कफन हटाया गया उसे पता चला कि मिशन फेल हो चुका है। संगठन का सबसे बेहतरीन हत्यारा, वो सुनहरे बालों वाला आदमी, अब खुद मैदान में उतरेगा। उसने ठान लिया था, इस बार जिमी को खुद मारूंगा। प्लेन से उतरते ही जिमी को लेने उसका एक दोस्त कार लेकर आया। सुनहरे बालों वाला हत्यारा तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और उनकी कार का पीछा करने लगा। एक मोड़ पर उसने तेजी से गति बढ़ाई और जिमी की कार को ओवरटेक कर लिया। फिर उसने अपनी कार सड़क के किनारे रोकी और एक खास टूल बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में स्नाइपर राइफल के पार्ट्स थे। कुछ ही सेकंड में उसने राइफल को जोड़ लिया। उसकी निशानेबाजी बेहद सटीक थी। उसे यकीन था इस बार जिमी का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिमी के दोस्त का बेटा बहुत शरारती था। उसने खेलते खेलते जिमी की छतरी खोल दी। छतरी खुलते ही वो ड्राइवर की आंखों के सामने आ गई। अब ड्राइवर आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसने बस अंदाजे से स्टीयरिंग घुमाना शुरू कर दिया और कार डगमगाने लगी। अब सुनहरे बालों वाला हत्यारा जिमी को निशाना नहीं बना पा रहा था। उसकी गोली सीधा कार की छत पर बंधी नाव पर लगी। नाव का हवा वाला गुब्बारा फटकर फैल गया और पूरी कार की खिड़कियां ढक दी। ड्राइवर अब बस महसूस करके गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने गलती से एक्सीलेटर को जोर से दबा दिया। गाड़ी सीधा सड़क के किनारे चली गई और सुनहरे बालों वाला हत्यारा वहीं टकराकर मर गया। जिमी और उसके दोस्त इस बात से पूरी तरह अनजान थे। हर बार हत्या में नाकाम रहने के बाद संगठन के बॉस का अपने आदमियों पर से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसने एक मशहूर अंतरराष्ट्रीय हत्यारे को हायर किया। ये हत्यारा अब तक हजारों मिशन पूरे कर चुका था। उसकी सफलता दर 100% थी। इस बार उसने जिमी को एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल में निशाना बनाने का फैसला किया। उसे लोगों की भीड़ से कभी दिक्कत नहीं होती। उसका तरीका बिल्कुल सटीक था। जैसे ही जिमी फोटो कैबिन में जाता, वो पास के कमरे में चुपचाप घुस जाता। वहाँ से वो जिमी को साफ देख सकता था, लेकिन जिमी उसे नहीं देख पाता। बस उसे अपनी पिस्तौल में साइलेंसर लगाना पड़ता और उस सही पल का इंतजार करता जब जिमी शटर बटन दबाए, जिससे एक ही गोली में उसका काम तमाम हो जाए।